आकांक्षा गुप्ता जी का सवाल है बीएससी को लेकर के, लेकिन अगर हम बीएससी के साथ साथ कोशिश करेंगे और जितने ये जो कैपिटल मार्केट के एक दो सवाल हैं सीडीएसएल बीएससी पे मैम आप बता दीजिए, सीडीएसएल पे अंशुल सर आप बता दीजिए, ताकि शाम को जो लोग देखें उनको पूरा पैकेज मिल जाए कैपिटल मार्केट को लेकर के। आज जो दबाव देखने को मिल रहा है मैम, खरीदेंगी यहाँ पर और नीचे जाने का वेट करेंगे अभी? ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी का स्टॉक है, धीरे धीरे खरीदना चाहिए। करंट प्राइस है 2200 तक, तो अभी 2700 है। तो सीरियस इन्वेस्टर ही इन सब डिसीजंस को आप लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ट्रेड के लिए तो आप फंस जाएंगे। मैं सीधा सा मतलब घुमा फिरा के मुझे बात करना नहीं आता। सो ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इसका वॉलेटाइल नेचर है। क्लैरिटी मार्केट में बहुत उथल पुथल हो भी रही है। सो फॉर दैट अगर इन्वेस्टर हो तो धीरे धीरे खरीदना शुरू करो इन्वेस्टमेंट के लिए ही। और रही बात इसमें टारगेट आउटलुक क्या है, जैसा स्टॉक वैसे ही आउटलुक आपको उसी के हिसाब से बनाना है। यहाँ पर आपको कम से कम 3300 का टारगेट तो पहला मिलना ही चाहिए, जैसे ही इसमें ब्रेकआउट होते हैं वापस से दोबारा एक्यूमुलेशन जोन होने के बाद। और लगभग 3700 3800 ये ऐसे भाव है जो आ जाएंगे। बट इन्वेस्टमेंट ही मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ पर, ना कि ट्रेडिंग। और अभी 2700 पर है, 2200 तक भी खरीद सकते हैं। ये 500 पॉइंट की रेंज आपके लिए पैसा डालने वाली रेंज होनी चाहिए। अब एक दो दिन का नजरिया क्या है, एक दो दिन में ये और वीक रहेगा। अभी यहाँ पर अभी 2726 के आसपास में है। बहुत लाइकली चांसेस है कि 2500 भी आएगा, अगले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। मैडम ने ये आकांक्षा जी ने 2400 पे लिया है, तो वो और ऐड करना चाह रही हैं, तो इनके अच्छे प्रॉफिट भी बन रहे हैं। और ऐड करने के लिए नीचे जाने का वेट करें ना अभी? नहीं, अगर आप देखिए आपने 2400 पे लिया और 2700 पर आपका ये सवाल आ गया है, तो इसका मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि आप या मेरी नजर में तो आपको आज प्रॉफिट, क्योंकि वो पेशेंस मुझे लग नहीं रही कि है उतने वाले। 2400 वाला 2700 पे सवाल नहीं पूछता अगर वो इन्वेस्टमेंट करके बैठा है तो क्योंकि आप प्रॉफिट में है। 200 300 320 जो भी पॉइंट आपको मिल रहे हैं आप यहाँ पर बुक कर लीजिए। एंड द बेस कैपिटल जो आपने इसमें लगाया था, प्राइमर कैपिटल, वो आप वापस से 2500 2400 के आसपास फिर से लगा सकते हैं। इट इज वेरी लाइकली, मान लेंगे तो अच्छी बात है। अभी इसको 2500 2400 तो आना ही है। और ये मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2400 पे खरीद के 2700 पे आपका सवाल आया, वरना आप आराम से 3500 के लिए वेट करते थे। जी चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी सीडीएसएल पे ले लेते हैं सर से। सर 1272-73 के आसपास ये चल रहा है। सीडीएसएल को लेकर के आपका व्यू क्या होगा सर? सर देखिए, एक पहले अपडेट दे दूं। सुबह शारदा एनर्जी अपन ने बात की थी, 562 का टारगेट था, 562 6150 कुछ हाई बना है। शारदा एनर्जी में टारगेट हो गया, बुक कर लीजिए। आप वापस आए, कल भी आपने एक सवाल पूछा था और कल एक जगह और सवाल आया था ब्रोकिंग इंडस्ट्री या ब्रोकिंग रिलेटेड स्टॉक को लेके। तो आप देखिए, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो अभी जैसे एडेलवाइस हो गया 19 के पीई पे है, एंजल वन 29 के पीई पे है, एनएसटीएल 49 के पीई पे। लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एनएसटीएल में 49 के पीई पे। मैं कब से मना कर रहा हूँ 1130 रुपए से। सीडीएसएल मेरे को याद है 1851 रुपए से मैं गैप बताते आ रहा हूँ, 1272 का गैप फिल हुआ है। अभी भी मेरे को बाइंग नहीं दिख रही, 1025 डाउनसाइड दिख रही है। क्यों दिख रही है? 56 का पीई है। अगर 49 के पीई पे एनएसटीएल अच्छा नहीं लग रहा है तो सीडीएसएल 56 के पीई पे कैसे अच्छा लगेगा? फिर आ जाइए बीएससी, 50 का पीई पहुंच चुका है। बीएससी भी मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, 2530 रुपए नीचे आते दिख रहा है, उसके नीचे 2200 रुपए आते हुए दिख रहा है। अगर आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री में रहना ही है तो कल आप ही लोगों की सवाल की वजह से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की थी। आप ही के मित्र वहां पे रिसर्च डिपार्टमेंट देखते हैं, मास्टर ट्रस्ट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में तो सस्ते स्टॉक में कीजिए। 9 के पीई पे मास्टर ट्रस्ट चल रहा है, 3 क्वार्टर से ईपीएस ग्रोथ आ रही है, हाईएस्ट सेल्स आई है दिसंबर क्वार्टर में, 33% की मार्जिन ग्रोथ है। आपके मित्र उसमें रिसर्च के काम करते हैं। तो अगर खरीदना है तो फिर सस्ता शेयर खरीदे ना। 50 के पीई पे सीडीएसएल और 56 के पीई पे एनएसटीएल, ये सब लेने की जगह फिर 9 के पीई पे मास्टर ट्रस्ट खड़ा है, 88 रुपए का भाव चल रहा है। लेके 1 साल सवा साल के लिए छोड़ दीजिए, 114 और 130 रुपए का टारगेट आपको मिल जाएगा। फिर वही जो मैडम ने कहा वही चीज मैं रिपीट करूंगा। अगर 2-3 रुपए 4 रुपए में आपकी हालत खराब होने लगती है तब फिर आपको सोचना चाहिए कि आप वाकई में इन्वेस्टर हैं या सिर्फ बोलने के लिए आप इन्वेस्टर हैं। अगर आपके पास वाकई 1-1.5 साल का पेशेंस है, आप सस्ता स्टॉक खरीदना चाहते हैं, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की तेजी प्ले करना चाहते हैं, तो एनएसटीएल, सीडीएसएल, बीएससी ये सब ऑलमोस्ट टॉप आउट हो चुके हैं। रिटर्न बनेगा भी तो छोटा छोटा बनेगा। तो फिर सस्ते शेयर पे आइए, 9 के पीई पे मास्टर ट्रस्ट खरीदिए, 88 रुपए में लीजिए, 114 130 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। तो
पर थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है सेक्टर में तो फिर पी टेक ओवर करना चालू करता है, फिर वहां पे ध्यान देना स्टार्ट करना चाहिए। मास्टर ट्रस्ट पे यहाँ पे लेके चलिए। मास्टर ट्रस्ट अभी चल रहा है 88 रुपए 53 पैसे पे। इसमें तो मित्रता भी आपकी है ही। नहीं नहीं, मेरी मित्रता सर ठीक है, मतलब शेयर से मित्रता थोड़ी है, मतलब मित्रता तो आपकी भी होगी सर। मैं तो हाँ मेरे तो हैं ही, मैं तो कंफर्म कर रहा था आपके हैं कि नहीं नहीं नहीं, है। हमारे तो सभी मित्र हैं सर, मतलब हमारा मतलब